जय श्री राम। कल के दोहे में हमने सुना था कि जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए केवल मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता है। और तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। तो अब आगे के श्लोक पढ़ते हैं और सुनते हैं क्या लिखा गया है रामचरितमानस में। तो दोस्तों चलिए। जय श्री राम। बाल चरित चहु बंधु के बनज, विपुल बहुरंग निपरानी परिजन श्रीकत, मधुकर बारी बिहंग। चारों भाई के बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रम और जल पक्षी हैं। जय श्री राम। सी स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छबिछाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सभी बेका। अर्थात श्री सीता जी के स्वयंवर को जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रसन्न इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोही सरिसोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद राम बरबानी। अर्थात इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चाएं होती हैं, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी के भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। जय श्री राम। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुलकाही, तेस कृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। जय श्री राम। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जेर जुरे समाजा। काय कुमत के कई करी, परी जासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानव पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में कोई काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ता आ पड़ी। जय श्री राम। दोहा। समन अमित उत्पाद सब, भरत चरित जप जाग। कली अगकल अवगुण कथन ते, जलमल बाग काग। संपूर्ण अनगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। जय श्री राम। कीर्ति सरित छहु ऋतु सुरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम से लू सुता, शिव ब्याहू। शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाओ। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समाज यह प्रेम सुहावनी और अत्यंत पवित्र हैं।
इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। जय श्री राम। बरनब राम विवाह समाजु, सो मुंद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। जय श्री राम। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल सली सुमंगलकारी। राम राज सुख बनी बड़ाई, बिसद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। जय श्री राम। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुबाई सुशीतलताई, सदा एक रस बर न जाई। इसका अर्थ है सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जय श्री राम।